Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आप सबका हमको स्नेह दिखाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर बार कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने लेकर आए जो कि हमारे नाम को बिफिट करते हो, है ना, हमारे नाम के अनुसार हो, सत्यलॉजी। तो आज हम एक ऐसी वार्ता में लेके आ रहे हैं अपने मित्र से के साथ कि सत्य को हम कहां ढूंढे आजकल के पॉलिटिकल डायलॉग में। यू आर डियर्स वेलकम ऑथर श्री मनोज सिंह जी, वेलकम। प्रणाम आदित्य भाई, प्रणाम। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, और दर्शन भी ऐसे समय में कि प्रभु राम के दशहरा की अगले दिन हम मिल रहे हैं। तो यह एक विशिष्ट प्रभु की कृपा हुई। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं सर, बहुत दिनों बाद, महीनों बाद। तो ये प्रभु की कुछ कृपा है, और आपका वो है स्नेह, और आपके दर्शकों का स्नेह। अन्यथा मैं तो किसी गुफा में छुपा रहता हूँ। मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं भी पेड़ के नीचे बैठा रहता हूँ। पता नहीं कहाँ तपस्या में रहता हूँ, या जो भी आप समझिए। मैं भी एकदम आपके जैसा ही हूँ, पेड़ के नीचे बैठ के लिखता हूँ। अगर आप जो है ना मुझे पकड़ के निकाल लेते हो गुफा से। तो एक हम लोग जो बड़ी इंटरेस्टिंग हम लोग बातचीत कर रहे थे कपल ऑफ वीक्स, 2 हफ्ते पहले शायद, और हम लोग आपने कुछ मुझे थोड़ा बता रहे थे कि क्या चल रहा है समाज में। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि सत्य कहीं छुपा रहता है हमेशा। और व्यासदेव एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं सत्य के बारे में कि सत्य जो है विद्वानों के की वार्ता में कहीं ना कहीं निकल के आता है। और क्योंकि सत्य को ढूंढने के लिए तो पूरी दुनिया लगी रहती है। एक तो हमारे शाश्वत सत्य हैं भगवान श्री राम, वो तो सत्य के प्रतीक है, सत्य ही है पर्सनली। और दूसरे है कि हम मनुष्य समाज में, हम लोग तो मनुष्य, साधारण मनुष्य हैं, मनुष्य समाज में हमको अगर सत्य ढूंढना हो तो गुरु, साधु और शास्त्र में कहीं ना कहीं हमको सत्य मिलता है। तो अभी आप भी एक साधु हैं। साधु मीठी बातें नहीं करते, साधु कटु बातें करते हैं, कड़वी बातें करते हैं, और उसी से समाज को प्रेरणा मिलती है। तो इस सत्य को हम लोग कैसे ढूंढे आजकल के डायलॉग्स में, और कहाँ पे जो हमारे सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं उनको एक सही गाइडेंस मिले या सही एक डायरेक्शन दिखे उनको सत्य की। तो जहां पे उनको एक जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, नॉन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, आजकल तो सब कुछ पॉलिटिकल होता है, और हम लोग पॉलिटिक्स से दूर भी रहते हैं क्योंकि यूरोपियन शब्द है। तो हाउ डू वी नेविगेट? तो कुछ तथ्य होने चाहिए, जो बैरोमीटर्स होने चाहिए जिसके हिसाब से हम पता लगाएं। जैसे हम बोलते हैं ना, मील के पत्थर, कि हम यहाँ पे पहुंचे हैं, ये स्पीड थी, अभी दूसरा मील का पत्थर, हम यहाँ पहुंचे। तो इस दिशा में आप क्या देखते हैं समाज को? आदित्य भाई, आपके साथ हमेशा की तरह समस्या ये रहती है कि आप एक बार जब बोलते हैं ना तो आपकी बिटवीन द लाइंस बहुत सारी हो जाती हैं, और बिटवीन द लाइंस के बीच में फिर पकड़ना पड़ता है कि कौन सी वाली बिटवीन द लाइन को पकड़ के आगे में चलूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब भी हम बात करते हैं तो उन बिटवीन द लाइंस में, एक एक बिटवीन द लाइंस में हम घंटों बात करते हैं, और अपनी समाज की चेतना को समझते हैं, समाज के भाव को समझते हैं। और एक होता है जागरूक करना, और एक होता है जागृत होना। तो जागरूक होने से लेकर जागृत होने क्या जो ये यात्रा है, ये बड़ी विशिष्ट है। अब इसमें बहुत सारी बिटवीन द लाइन है, लेकिन एक लाइन को ही पकड़ के मैं चलता हूं। आपने सत्य की बात की है, सत्योलॉजी में सत्य। सबसे बड़ी समस्या तो यह है आदित्य भाई, एक नहीं 2 समस्या है। पहली समस्या तो यह है कि क्या हम सत्य बोलना चाहते हैं। चलिए, कोई अगर सत्य बोलना मिल भी गया चाहने वाला, तो दूसरी समस्या है कि क्या हम सत्य सुनना चाहते हैं।
शायद मेरा ख्याल है कि इस समाज में, हमारे समाज में, आधुनिक समाज में, विशेषकर बुद्धिमानों के बीच में यह समस्या थोड़ी सी और विकट होती चली जा रही है। समस्या यहां तक पहुंच गई है कि हम सत्य को जानने की प्रयास में भी नहीं है। हम तो वही मान लेते हैं जो हम मानना चाहते हैं, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वही समझते हैं जो हम जो समझना चाहते हैं। तो समाज की विकट समस्या यह है कि आखिरकार समाज को दिशा और कहते हैं दर्पण कौन दिखाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जैसे एक सामान्य कथन है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। चलिए साहित्य को और ब्रॉड कर दीजिए, बौद्धिकता को ले जाइए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पहली कथन जो है बहुत कटु हो जाएगी, लेकिन एक कथन तो मैं कहूंगा, हो सकता है मैं असत्य हूं और मैं चाहता हूं कि मैं असत्य प्रमाणित किया जाऊं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा ये कथन असत्य हो, लेकिन फिर भी जो मैं महसूस करता हूं उसे आज कहना चाहूंगा। आपने कहा ना कटु है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग का ये जो सामाजिक रूप से हम कहते हैं कि इतना यूट्यूब आ गया है, इतना सोशल मीडिया आ गया है, इतना हम सब कुछ जानते हैं, हर चीज चली आती है, लेकिन आप देखिए उसके बावजूद भी झूठ कितने जल्दी ट्रेवल करता है और कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो मुझे एक कटु सत्य कहना है, ऐसा लगता है, मेरा विचार है कि आज के युग का जो बौद्धिक वर्ग है, जिसमें हम सभी शामिल हैं, हम सब, मैं स्वयं को भी कह रहा हूं, आपके लिए नहीं, मैं स्वयं के लिए कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के युग का बौद्धिक वर्ग सर्वाधिक भ्रमित और भ्रष्ट है। अब ये कटु वचन है, अरे भ्रष्टता सिर्फ तथाकथित जो भ्रष्टाचार की बात है वो नहीं, भ्रष्ट मीन्स हर तरीके का भ्रष्ट, चाहे वो आचरण में हो, चाहे इमेजिनेशन में हो, चाहे वो असत्य बोलने में हो, चाहे जीवन की पद्धति, जो बोल रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे, इस तरह की हर तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आज का बौद्धिक वर्ग, इसमें हर लोग आ जाते हैं, पत्रकार से लेकर, लेखक से लेकर, कथाकार से लेकर, हर आदमी भ्रमित है और वो अपने लीक पे चल रहा है। वो रुक कर देखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता, वो जिस प्रवाह में बह गया वो बह रहा है, आत्मचिंतन नहीं करना चाहता, आत्ममुग्ध भी है, आत्म प्रशंसा में लीन है। तो मेरा ख्याल है हम अपनी चर्चा को यहीं से प्रारंभ करें आदित्य भाई, कि ऐसा मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नहीं, काफी हद तक भ्रमित भी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर आप इसे असत्य समझते हैं तो पहले ही इसको असत्य मानकर कहीं और चलें। देखिए क्या है ना कि मैंने पहले बताया कि सत्य जो है छुपा होता है विद्वानों की, या जो विद्वानों के सोच में कहीं ना कहीं सत्य छुपा होता है, इसलिए डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बड़ा सुंदर सा महाभारत में भी आता है, ये भीष्म देव बोलते हैं कि धर्म की परिभाषा कहीं छुपी रहती है और धर्म जो है एक संघ में बाहर आता है लोगों के साथ, तो ये कलेक्टिव ओपिनियन होती है धर्म की। तो एक मेरे आपसे प्रश्न है कि आप क्या देखते हैं कि जो डायलॉग चल रहा है सोसाइटी में, एक सकारात्मक और नकारात्मक आपने बात करी थी, और डायरेक्टली एक पॉइंट पे आते हैं क्योंकि सभी दर्शकों को समझना भी चाहिए कि क्या हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू समाज को किससे सबसे बड़ा खतरा है? क्या होने जा रहा है ऐसा जिससे हिंदू समाज को खतरा लगता है? उसको कहने से पहले हम थोड़ा और उसको विस्तार देते हैं, क्योंकि आपने कथन, एक शब्द बीच में जोड़ा और प्रसंग जोड़ा, तो उससे थोड़ी सी और व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी। महाभारत का संदर्भ दिया, मुझे अचानक से कौंधा कि महाभारत आते आते ये समस्या हो चुकी थी
उस समय भी सत्य तो कुछ लोग ही कह पा रहे थे ना। महाभारत हो गई, कौन कह रहा था सत्य? चलिए आप इसको ढूंढ लेते हैं थोड़ा सा। राजमहल में सत्य सिर्फ बुजुर्ग बोल पा रहे थे, जो सबसे कमजोर थे, और बौद्धिक क्षेत्र में कोई नहीं बोल रहा था। एक चुपचाप गुमनाम, जिनका बहुत संदर्भ नहीं आता, सांदीपनी ऋषि बोल रहे थे। वो सांदीपनी ऋषि एक चीज कह रहे थे। कहते हैं वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास के माध्यम से कितनी सुंदर कथन उन्होंने कहा है कि जिस युग में ऋषि, गुरु, शिक्षक राजमहल की नौकरी करने लगे, उस युग का पतन अवश्य होता है। वह युग स्वर्णिम हो ही नहीं सकता, उसका उत्थान नहीं हो सकता, वो उत्तम नहीं हो सकता। व्याख्या अपनी तरफ से कर लीजिए। और संदर्भ यही आता है कि कौरव और पांडव, कौरवों के पास ऋषि आके पढ़ा रहे थे, उनकी पाठशाला में नहीं गए थे कौरव। आप समझ रहे हैं ना? द्रोणाचार्य जो है राजमहल में आकर पढ़ा रहे थे, तो समस्या तो प्रारंभ हो गई थी ना। अब उसके पहले चले जाइए आप, प्रभु श्री राम के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। उनको तो शिक्षा देने के लिए विश्वामित्र जी जो है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने के लिए तो वो वन में ले जाते हैं। तो सांदीपनि जी के इस कथन को आप सोचिए। तो वहां उस युग में तो दो चार लोग थे, इस युग में होंगे, कुछ होंगे, तभी तो सनातन जिंदा है। और सनातन सदैव जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो आपने कहा है कि यथार्थ की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ तो जो नकारात्मक लोग हैं वो तो कई युगों से थे, कुछ परिवर्तन आया है और कुछ परिवर्तन दिखाई भी देता है डायलॉग व डिस्कोर्स में। लेकिन वो जो सकारात्मक तथा कथित पक्ष है वो एक्सट्रीमिज्म में चला गया है। वो सोच रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया है, भारत में तो कोई समस्या थी ही नहीं, जो कुछ समस्या थी सिर्फ राजनीतिक थी या और भी ऐसी तरीके के। मतलब वह भारत के स्वर्णिम काल को मैं स्वीकार करता हूं। हमारा आदि इतिहास बहुत उत्तम रहा है। हम बहुत एक अलग तरह के संस्कारों वाला एक विराट एक इतिहास, ऐसा इतिहास लेके चल रहे हैं जो मानव के आदि काल से चला रहा इतिहास है हमारे पास। लेकिन उस इतिहास में हम ये भूल जाते हैं कि उसी इतिहास में राम रावण का युद्ध भी हुआ है, उसी इतिहास में महाभारत भी हुआ है। अब उस प्रसंग को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। ऐसी मेरे मन में विचार आया। मैंने पहली पुस्तक लिखी, मैं आर्यपुत्र हूं, सतयुग की कथा थी। उसके आवरण पृष्ठ पे एक शस्त्रधारी पुरुष का चित्र है। अगली त्रेता युग की कथा में मैं जो रामवंशी लिखा हूं, उसमें प्रभु श्री राम आशीर्वाद देते हुए जो एक चित्र है, उसमें जो नायक है वो भी शस्त्रधारी है। इस समय जो मैं कृष्णवंशी लिख रहा हूं, उसका जो आवरण पृष्ठ मेरी कल्पना में आता है, वहां भी यही आता है कि कोई ना कोई शस्त्रधारी होगा आवरण पृष्ठ पे। अब भविष्य में मैं अगर कलयुग का लिखता हूं, पता नहीं उसमें मैं किसके वंश को दिखाऊंगा, तो मेरी कल्पना से बाहर हो जाती है कि क्या मैं उस कलयुग की कथा में किसी शस्त्रधारी महानायक को दिखा सकता हूं। यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हमने शस्त्र, इसका अर्थ है जो क्षत्रिय धर्म था, जो क्षत्रिय धर्म था कि आत्मरक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, बिना किसी किंतु परंतु के आपको शस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। अगर प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण इस युग में होते तो मेरी नालंदा नहीं जलती। इस नालंदा जलने में ही एक बहुत बड़ा संकेत है कि नालंदा का ज्ञान
यह मानते हुए कि बहुत ज्ञान था, हम बहुत उत्तम शिखर पे थे, एक बहुत उत्तम विश्वविद्यालय था, पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, सब चीजें स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या कारण है कि नालंदा जल गई? ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाया, अपने समय कालखंड में अपने भूखंड की रक्षा नहीं कर पाया, उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक संदेश भी दिखाई देता है और संकेत भी। क्या मैं नालंदा पर सिर्फ प्रशंसा और मुग्धता होते हुए उस संकेत और संदेश को समझ पा रहा हूं? पहला प्रश्न यही से उठता है। कई बार बहुत चीजें पूर्ण सत्य रूप में नहीं कही जाती, सांकेतिक रूप में इसलिए कही जाती है क्योंकि यह भी हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है कि बहुत कटु सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जो हानि दे, अहित करे, उसे भी बताते समय हमें थोड़ी से एक आचरण में थोड़ा सा संयम बरतना होगा। उसी को बरतते हुए मैं ये प्रश्न उठाता हूं कि क्या मेरा ये चिंतन, मेरी ये चिंता, मेरी व्यक्तिगत चिंता जब समाज की चिंता हो जाती है तो चिंतन हो जाता है, क्या ये मेरा चिंतन, ये मेरा चिंता गलत है? आप इस पर मुझे पहले उत्तर दीजिए आदित्य भाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग जो, क्योंकि बहुत सारे जो मैं लेखक वर्ग की बात कर रहा हूँ कि लेखक वर्ग भी हमारे लोग जो है कभी सत्य नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस होता है उनके सामने। और क्यों नहीं बोल पाते हैं, तो लेखक क्यों है ये भी वो पूछना चाहिए, क्योंकि अगर लेखक है तो चिंतन तो खुल के बोलना चाहिए। तो ऐसा आपको क्या दिखता है समाज में जो हमारे पतन की ओर हमको लेकर जा रहा है? मुझे आदित्य भाई बहुत सारे फ्रेंड्स दिखाई देते हैं यह मानते हुए कि अभी भी हम सरवाइव कर रहे हैं और सरवाइव करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे, और हम इस परिवर्तन के युग में, संक्रमण युग से भी निकलेंगे, इसमें भी मुझे संदेह नहीं है। लेकिन सत्य को छुपा लूं, असत्य को स्वीकार कर लूं, यह भी कुछ पीड़ा देता है। तो मैंने यह कहा कि क्या हम इस आत्ममुग्ध और आत्म प्रशंसा के करताल खंड में इस बात को स्वीकार कर पा रहे हैं या पाएंगे या पाना चाहते हैं कि हमारे समाज के अपनी स्वयं की भी कुछ समस्याएं, कमियां हैं, उसे दूर करेंगे तभी ना, जब हम उस समस्या को मानेंगे। समस्या है, समस्या नहीं होती तो हम 1000 साल तक गुलाम नहीं होते। अगर ऐसा होता, पुनः कह रहा हूं, तो नालंदा नहीं जलती, अस्तित्वहीन नहीं होती। यह प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न बार बार विदुर उठाते हैं, धृतराष्ट्र उसको स्वीकार नहीं करते। हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना है आदित्य। समस्या सिर्फ यही है कि विदुर हो, हैं और रहेंगे, लेकिन हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना है, नहीं तो महाभारत पुनः होगा। लाभ क्या है? अगर महाभारत कथा लिखने के बाद वेद व्यास सब कुछ बता रहे हैं और हम उस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर पुनः मैं कह रहा हूं, मेरे मुंह से निकल गया एक उदाहरण कि गुलामी बढ़ती रहेगी, नालंदा जलती रहेगी। तो सत्य यह है कि सबसे पहले तो यह सत्य को स्वीकार करें कि कुछ समस्या है। उन समस्याओं में, जैसे आपने कहा, हम सबसे पहले तो ये उदाहरण ले ले कि आप देखिए हमारे संस्कारों में कितना पतन हो चुका है। समाज के अंदर संस्कारों के पतन की क्या कोई सीमा रही है? क्या हमारा बौद्धिक वर्ग उन संस्कारों का पालन अपने समय में अपने साथ, स्वयं के साथ उतारने का प्रयासरत है? क्या उन संस्कारों को हम पुनर्स्थापित कर पा रहे हैं? वो संस्कार जो संस्कार महापुरुष प्रभु श्री राम, जिनकी हम कल ही इतना पूजन करके उठे, क्या उनके जीवन से हम कोई भी प्रेरणा ले पाए हैं? ऐसा मुझे लगता है कि कहीं मिसिंग लिंक है। हम तब तक उपयोग अपने आप को नहीं कर सकते, हम तब तक अपने आप को स्वस्थ नहीं कर सकते
जब तक हम यह स्वीकार करेंगे कि हाँ हमारे अंदर कोई बीमारी है, बुखार आया हुआ है, दिखाई दे रहा है, हम स्वीकार करने को तैयार नहीं कि हमें जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे बुखार, तभी तो डायग्नोज करेंगे ना। तो उन संस्कारों में बहुत कुछ आ जाता है। फिर आदित्य हम आसपास की चीजों को देख नहीं पा रहे कि हम धरातल पर धीरे धीरे पिछड़ रहे हैं। जमीन पर उतरिए और चीजों को देखिए कि सोशल मीडिया ने हमारे समाज को किस हद तक कहां पे ले गए। हम जमीन पर कितना कुछ खो रहे हैं। ये जो भौतिक विकास है इसकी कीमत हम कितने दे रहे हैं। परिवारों को जाकर देखिए, युवाओं को देखिए आप, ये सोशल मीडिया अपने आप में एक बीमारी बन चुका है। उसके कारण ना जाने कितनी समस्याएं आ चुकी हैं। अब अगर आप किसी को इस बात के लिए कहेंगे, मैं एक दिन किसी देख रहा था कि एक बालक अपने मोबाइल के लिए अपने माता को भी प्रहार कर दे रहा है। आप आज के डेट में, आज के समय में किसी को समझाएं, वह भी अपने आप में समस्या बन चुकी है। और हम शस्त्र और शास्त्र की बात तो बाद में करें, पहले उस तरह के अपने अंदर आचरण तो लाएं। हम ये स्वीकार तो करें कि हम जमीन पर, धरातल पर धीरे धीरे संकुचित होते चले जा रहे हैं। चलिए 100 साल की बात देख लेते हैं। कोई कह रहा है कुछ नहीं हुआ, कोई कहता है कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? 200-250 साल में एक भूखंड अफगानिस्तान चला गया, फिर पाकिस्तान चला गया, फिर इधर बांग्लादेश चला गया, फिर समस्याएं और धीरे धीरे अंदर आ रही हैं। क्या हम उस समस्याओं के ऊपर चिंतित तो हैं? कुछ समाधान पर हम कार्य कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है इन समस्याओं पर जो बेसिक्स धरातल पर समाधान होना चाहिए धीरे धीरे, उसका प्रारंभ भी नहीं है। हाँ, जागरूक हुए हैं, थोड़ा बहुत हम समझने लगे हैं, बातें हो रही हैं, बातें बहुत हो रही हैं, बातों में अब कोई समस्या नहीं। लेकिन बातें दूसरी तरह भी तो बहुत हो रही है, हम भ्रमित भी तो बहुत हो रहे हैं। तो जो हम जमीन छोड़ रहे हैं, जो हम जमीन पे संकुचित हो रहे हैं, आप चारों तरफ दृष्टि डालिए, क्या हो रहा है उत्तराखंड में, क्या हो रहा है हिमाचल में, क्या हो रहा है बंगाल में, क्या हो रहा है पंजाब में, क्या हो रहा है केरल में। आप उसी को कर लीजिए, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह समस्या क्या कम हो रही है? मेरे हिसाब से समस्या कम नहीं हो रही है, समस्या बढ़ रही है। यही चिंता का विषय है। जी आदित्य भाई, इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स इसमें डालना है कि पूछना है आपसे कि समस्या आप किस तरफ देखते हैं। एक पहली बात वो, दूसरी कि क्या इसको लोग नहीं देख पा रहे हैं। जैसे अगर आपने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया था पहले, तो कि समस्या मुख्य किधर है, किस तरफ है। सोशल मीडिया तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह भारत के पतन के लिए हमारी महिलाएं, माताएं कितना ज्यादा वीडियोस बना रही हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं, अमेरिकन सोशल मीडिया का प्रभाव। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज भी कर रहे हैं, जिससे लोग उधर जा रहे हैं, फिर बाकी चीजें उनको दिखाई देती हैं। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले हम अपनी बात करें। मैं पिछले दिनों एक विश्वविद्यालय में, एक गोरखपुर के विश्वविद्यालय में किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया, तो एक विद्वान प्रोफेसर साहब से बात हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से मंच से बात कही। मुझे बहुत दुख हुआ, चिंता भी हुई, रोना भी चाहिए।
उन्होंने कहा अगर आप जाकर सिविल कोर्ट में जाकर देखें कि पिछले 1 महीने में या पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड ले लीजिए कि कितने विवाह हुए हैं और कितने विवाह की समस्याएं कोर्ट में पहुंची हैं, तो जो विवाह की संख्या है उससे कहीं अधिक विवाह का जो लाइफ, मैरिड लाइफ का जो पारिवारिक समस्या है, पति पत्नी के बीच के जो झगड़े हैं, उनकी संख्या कोर्ट में उस विवाह की संख्या से कहीं ज्यादा है। यह किसी एक शहर की बात नहीं हो रही है, यह शहर का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। कितना सत्य है, पूर्णतः कितना सत्य है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर किसी विद्वान मित्र ने कहा है, किसी मंच से कहा है, तो इसे स्वीकार तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सत्य होगा। और हम आसपास भी नजर डालें तो हमें दिखाई देता है कि यह समस्या विकराल, जब हम अपना घर ही ठीक नहीं कर पाएंगे, हम अपना घर ही ठीक नहीं रखेंगे, तो हम राष्ट्र की उन्नति होगी, हो रही है, होनी चाहिए, लेकिन जब परिवार ही नहीं उन्नत होगा, विकसित होगा, समृद्ध होगा, संरक्षित होगा, संस्कारित होगा, तो हम समाज और राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? जब हमारा घर सुरक्षित नहीं होगा, जब हमारे मोहल्ले सुरक्षित नहीं होंगे, जब हमारे नगर सुरक्षित नहीं होंगे, तो हम कैसे राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं? यह चिंता का विषय है। और आप यह समस्या रुक नहीं रही है। आप देखिए त्योहारों में जिस तरीके की समस्याएं दिखाई देती हैं, त्योहारों पर जिस तरीके से हमारे धर्म स्थानों पर आक्रमण होते हैं या पत्थरबाजी होता है या रोका जाता है या जो भी कई तरह की घटनाएं हैं, या जो कंफ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। हम जागरूक हुए हैं, लेकिन क्या यह स्वस्थ समाज के लिए, उन्नत समाज के लिए, आदर्श समाज के लिए क्या यह उचित है? क्या हम इसे स्वीकार करते हैं? या फिर हमें ऐसे कहना चाहिए कि क्या हम इसके इलाज के लिए कहीं प्रयासरत है? मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हमारे राष्ट्रवादी भाई हैं जो पूर्णतः से एक दिशा में देख रहे हैं, जो स्वयं को नहीं देखना चाहते, और एक तरफ पूरी तरीके से जो हमारे देश विरोधी शक्तियां की वो तो है ही, वो तो युगों से कर रही, लेकिन हमारा जो दूसरा पक्ष है जो बहुत अचानक से जागरूक हुआ है, वह देख रहा है, कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जागरूक हुआ है, उठा है, लेकिन वो साथ में अपने अंदर आंतरिक रूप से इन समस्याओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह समस्या है, और अगर है भी तो उसके समाधान की बात नहीं करना, उस पर कोई प्रयास तो तब नहीं दिखाई दे रहा। आप देखिए, आप सोशल मीडिया पर छोड़िए, आप पिक्चरों की स्थिति देखिए, आप कथाओं को देखिए, आप उनमें क्या बीज बोया जा रहा है। अब मैं छोटा सा उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण की बात कर लेते हैं। पर 25-30 साल पहले एक कुछ पिक्चरें आई थी जिसमें एक नायक जो है, जो कि खलनायक होना चाहिए, उसे नायक बनाया जाता है और वो अपनी नायिका का हत्या करता है, और वो उस फिल्म में नायक है। शायद मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है वो कौन सी पिक्चर थी, बाजीगर ऐसा क्या है। और एक नायक ऐसा है जो खलनायक होना चाहिए, वो किसी और की पत्नी को डरा रहा है, वो उस फिल्म का नायक बनाया हुआ है। उस 25 साल के उस पिक्चर, सुपरहिट पिक्चरों को देखकर जो दर्शक आज युवा हुआ होगा या और बड़ा हुआ होगा, उसके अंदर क्या संस्कार आए होंगे। समाज में इस तरह की चीजें स्वीकार कराई गई, ऐसे नायक आरोपित किए गए आपके ऊपर, और आप उन पर आज तक बात नहीं कर पा रहे हैं, करते भी हैं तो उसकी कोई समाधान नहीं है। ये जो दृश्य पटल है, यह आपके दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़ता है। तो क्या हम उस रूप से जागृत हो पाए हैं, सजग हो पाए हैं, आंखें खोलकर देख पा रहे हैं? और अगर देख भी रहे हैं तो क्या हमने उनके समाधान की बात की? क्या हम उन पिक्चरों पर पूरी तरीके से रोक लगा पाए? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शासकीय रूप से, हर तरीके से। मैं कहता हूं पहले समाज की बात कर ले। जैसे ही समाज जागरूक होगा, चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी।
आप देख लीजिए किसी भी जब वो इंस्टाग्राम पर देख लीजिए क्या स्थिति है। गलत कह रहा हूं? उन खलनायकों को जिन्हें महाखलनायक बनाना चाहिए, महानायक बनाकर परोसा गया, उसको देखकर एक पीढ़ी तैयार हो गई, दूसरी पीढ़ियां तैयार हो रही है। और आज से 20 साल पहले जो स्ट्रीट पर समस्याएं थी, वो आज स्ट्रीट की समस्या बढ़ती चली जा रही है। क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं कि ये देख देख के इसके लिए ट्यून्ड हो गए हैं, स्वीकार कर रहे हैं, हमारा माइंड उस तरह के लिए स्वीकार रूप से तैयार हो रहा है? यह तो होता रहता है। अब देखिए ना कि जो समस्या 20 साल पहले नहीं थी, उस 20 साल में अचानक आ गई है। क्या उत्तराखंड में इसके पहले इस तरह की समस्याएं थी? यह अचानक कैसे हो गया? ये हिमाचल में अचानक कैसे हो गया? ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि अब मैं आपको एक चिंता के, आपने कहा एक चिंता का विषय और भी खोलता हूं। पार्टीशन हुआ 1947 में, सबसे ज्यादा कौन से दो राज्य प्रभावित थे? सबसे ज्यादा एक तरफ पंजाब, एक तरफ बंगाल। क्या 1947 के बाद जो भीषण घटनाक्रम था, उसका इतिहास कहीं पर अंकित है? कितना लिखा गया बताइए आप? बंगाल का साहित्य तो बहुत रिच है, कितने नॉवेल्स लिखे गए? चलिए आज ये बात कर लेते हैं। क्या बंगाल का युवा उस भीषण कालक्रम को, घटनाक्रम को, इतिहास को लेकर जागरूक है? आपने लिखा ही नहीं है तो कैसे पता होगा? वो पीढ़ी जा चुकी है धीरे धीरे। बताइए ना, इतना समृद्ध साहित्य है, कितनी साहित्य में इस पर चर्चा की गई। चलिए और मैं कटु सत्य बोल लेता हूं। आज प्रेमचंद जी ने, इतने महान उपन्यासकार, कितने उपन्यासों में उन्होंने इस भीषण 1947 से पहले समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी ना, तो गोदान के अतिरिक्त इस महाबीमारी, जो ये जिसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, धर्म का, मजहब का, उस पर कितनी चर्चा की प्रेमचंद जी ने? विघटन हुआ? क्या वह देख पाए थे प्रेमचंद जी? अगर नहीं देख पाए तो किस बात का लेखन? 1947 के पहले के सारे बौद्धिक वर्गों से प्रश्न किया जाना चाहिए। 1947 के हर लेखक से पूछा जाना चाहिए कि क्या आप यह देख पाए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यह विघटन होने वाला है या पार्टीशन होने वाला है? क्या आप देख पाए? और अगर आप नहीं देख पाए तो आपकी बौद्धिकता पर प्रश्न चिन्ह है। आप मुझे बता दीजिए कितने उपन्यास लिखे गए? भीष्म, सहानी के दो चार ऐसे एक दो छोटी घटनाएं छोड़ दीजिए। कितनी फिल्में बनी? प्रश्न तो किया जाना चाहिए पृथ्वीराज कपूर से कि जो इतनी बड़ी हवेली छोड़कर आए और आते के साथ कुछ साल बाद मुगले आजम पिक्चर में वंचन कर रहे हैं। क्या गलत कह रहा हूं आदित्य जी मैं? नहीं, क्या यह प्रश्न उचित नहीं है? बिल्कुल है। पृथ्वीराज क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज कपूर। मैं चौहान साहब गलत भूल गया मेरे मुख से, क्षमा चाहता हूं अगर मैंने कहा है। पृथ्वीराज कपूर की बात करो। पृथ्वीराज कपूर जी से क्या उस युग के किसी बुद्धिवादी ने, किसी लेखक ने, किसी चिंतक ने यह प्रश्न किया? 1947 से पहले नहीं किया तो 1947 के बाद कर लेते प्रभु। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं उन सारे बौद्धिकों को नमन करते हुए जो जीवित नहीं है, उन्हें सादर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हुए, अर्पित करते हुए उनसे प्रश्न करता हूं, उन आत्माओं से, क्यों नहीं बोल पाए? और उस युग के तमाम बड़े साहित्यकार, लेखक, बौद्धिक वर्गों से जो आज जीवित है, उनसे भी प्रश्न करता हूं, ये प्रश्न क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं हमारा बौद्धिक वर्ग 1947 के पहले वाला देख पाया और क्यों नहीं 1947 के बाद वाला लिख पाया? पीढ़ियां इसीलिए आज की डेट में जागरूक नहीं क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया है। अगर कोई प्रभाव था भी, लिखने के लिए मनाही थी, तो कोई तो लिख सकता था, कोई तो प्रश्न उठा सकता था। क्या बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी सिस्टम संवेदना?
आप मुझे बता दीजिए अगर मैं गलत हूं तो उस पृथ्वीराज कपूर की पिक्चर को देखकर सब लोगों के मन में वाह वाह हुआ, मुगले आजम सुपर हिट हो गई, 1947 भूल गए। हमें तो उस चलचित्र के कहते हैं वो श्रृंगार रस में हम भूल गए कि इसके पीछे एक वीर रस और करुणा रस भी है। दुख से भरी एक दास्तान से हम गुजर चुके हैं, भूल गए, भुला दिए गए। उन लेखकों से पूछना चाहिए कि सिर्फ 10-15 साल ही बीते तो और आपको इस तरह का प्रभामंडल दिखाने की क्या आवश्यकता थी? क्या प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए उस युग के बौद्धिक लोगों से? आदित्य भाई आप बता दीजिए, आप तो इतना अध्ययन करते हैं। मैं खोजता हूं कुछ 2-4 पुस्तकों को छोड़कर, सावरकर जी की पुस्तक को ना 2-4 पुस्तकों को इस तरीके से हटा दिया जाए, कितना लेखन हुआ है मुझे बता दीजिए जो उस युग की भीषण समस्या को बता रहा हो। उसके कारण क्या होता है? असत्य प्रभावित हो जाता है, क्योंकि सत्य तो उपस्थिति नहीं है ना, छुपा हुआ है। सत्य है लेकिन उपस्थित नहीं है, समाज के सामने उपस्थित नहीं है, तो असत्य तो आ ही जाएगा ना। इस युग के बौद्धिक वर्ग को इस बात के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। सब कुछ अच्छा 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 गुडी गुडी करेंगे नहीं। घर का मुखिया, घर के बड़े, घर के धैर्यवान, बलवान, क्षमता वाले सभी लोगों को सजग होना चाहिए कि मेरा घर सुरक्षित है या नहीं। सर्वप्रथम घर की क्या आवश्यकता होती है? आदित्य भाई चलिए आज मैं आपसे पूछता हूं, सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता है? नेचर, प्रकृति में सर्वप्रथम सबसे आवश्यक क्या होता है? आत्म अस्तित्व, सुरक्षा, मैं जीवित रहूं, यह पहला भाव है प्रकृति का। उसके लिए हम भोजन करते हैं। अगर आत्म सुरक्षा नहीं है, अस्तित्व नहीं है, सब बेकार है। मैं इस पे पूरा सीरीज करने वाले हैं, तो एक मैं आगे तुम्हारी पहले आप बताइए कि मेरी क्या यह पीड़ा गलत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्या यह चिंता गलत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं सोसाइटी में। अरे यह उचित नहीं होगा। मेरे जैसा अज्ञानी एक छोटा सा व्यक्ति जो चुपचाप चिंतन करता रहता है, हाँ सत्य बोलने के लिए, कुछ बोलने के लिए आपके जैसे प्रिय मित्र जो पीड़ा को ऐसे कुरेदते हैं, एक वो देते हैं, जो एक बल देते हैं कि नहीं ठीक है, नकारते नहीं है। सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। हम तो सुनना ही नहीं चाहते, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। हम कुछ पढ़ना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी बात करना चाहते हैं। हम जो बोल दे वही सत्य है, बस ये मान लो भाई। अगर हमें, अरे प्रभु ने 2 कान दिए भैया, मुंह एक ही दिया है, लेकिन हमने जो, हमारा तो मत ये बन गया है। हमारे साथ समस्या आदित्य भाई है कि हमारे सभी, आप बौद्धिक वर्ग से बात करिए, आप ध्यान से देखिए, हम और आप जब बात करते हैं कितना सुनते हैं एक दूसरे को। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि जो बोलता सोचता, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। आप अभी काट दीजिए मेरी बातों को, मैं तुरंत मान जाऊंगा अगर मैं कहीं असत्य है तो, और क्षमा भी मांग लूंगा। और मैं चाहता हूं कि मुझे गलत साबित किया जाए, मुझे असत्य किया जाए। एक छोटा सा इंसिडेंट है। युधिष्ठिर और संजय का संवाद चल रहा है। संजय दूत बन के आए हैं, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि हम उसी सुख का अनुभव करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा, मेरे शब्द बदल रहे हैं। हम लोग उन्हीं सुख का अनुभव करना चाहते हैं जिससे धर्म की प्राप्ति हो। और फिर वो बोलते हैं कि जो इंद्रिय विषय का जो सुख होता है या दुख होता है, दोनों, उसके लिए बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। वो धार्मिक नहीं है। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो समाज जो है सिर्फ सुख के लिए, छोटे छोटे सुख के लिए अनेक प्रकार के कष्ट लेता है, जो शरीर पर आधारित है, उससे धर्म की प्राप्ति नहीं होती, उससे सिर्फ कष्ट आता है, क्योंकि उस सुख को प्राप्त करने के लिए भी आपको कष्ट लेना पड़ता है। तो बोलते हैं हम उसी सुख की प्रार्थना करते हैं जिससे हमें धर्म की प्राप्ति हो, क्योंकि वो सुख जो है परमानेंट है।
ये एक मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग स्टेटमेंट लगा ये महाभारत में। मेरी नई बुक में मैं लिख रहा हूँ इस पे, तो थोड़ा मुझे काफी इसमें मैंने चिंतन किया। मैं उस लाइन पे अटक गया हूँ अभी, जैसे आप रुक जाते हैं ना, अब मैं उस लाइन को एब्जॉर्व करने के लिए पिछले 10 दिन से लगा हुआ हूँ। 10 दिन पहले मैंने लिखा था ये, और उसका इतना जो धार्मिक सुख का अर्थ लोग भूल चुके हैं। और राजा बात कर रहा है, राजा जो अभी युद्ध करने जा रहा है वो बात कर रहा है, जिसको पता है कि वो युद्ध में विजयी होगा, उसको मालूम है महाभारत युद्ध में उसकी विजय है, निश्चित है। वो बात कर रहा है संजय को कि अभी भी वक्त है कि कौरव संभले। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है उनका, धार्मिक सुख जिससे मुझे धर्म की प्राप्ति, हम उसी सुख की अभिलाषा करते हैं, ये कॉन्सेप्ट ही समाज से खो गया है। समाज में लग रहा है कि जैसे हम लोगों को एक तो पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल रखना हम भूल चुके हैं, और दूसरा पॉलिटिशियंस भी हम भूल चुके हैं कि उनका दायित्व क्या है, कि समाज में किस प्रकार का सुख है। सुख अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ लोग जो पश्चिमी देश है उनके सुख होता है कि शारीरिक सुख मिल जाए लोगों को, और लेकिन जो वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि उस सुख के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप इस एंगल से देखें, अब मैं उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से प्रस्तुत कर रहा हूं, मुझे आपको रेदना है थोड़ा सा। तो अगर तो समाज में ऐसे कौन से सुख की तरफ समाज में आज के जो लीडर्स हैं लेकर जा रहे हैं, जिससे धर्म की प्राप्ति हो रही है, उसी से समाज प्रॉब्लम में है। कि सब आपकी बातों को ही मैं आगे बढ़ाता हूं। आप सुंदर उदाहरण दे के, मैं तो आपकी बातों को विस्तार ही दे रहा हूं। आपने महाभारत का उदाहरण दिया, सुख की बात की, धर्म की बात की, उसी में एक छोटा सा उदाहरण और मैं भी जोड़ देता हूं, और आपने उसको लिंक किया हुआ है, उसको थोड़ा विस्तार दे देता हूं। द्रोणाचार्य राजमहल में कुछ चंद सिक्कों के लिए, स्वर्ण मुद्राओं के लिए तो चले गए थे ना, ये बात स्वयं स्वीकार भी करते हैं वो। दुर्योधन की सारी आपत्तिजनक कथन वेदव्यास जी का तो नमन करना चाहिए, और करते रहे हम, और ज्यादा मुझे नमन करना चाहिए कि सारा सत्य वैसे के वैसे ही लिख गए। क्या क्या दुर्योधन नहीं बोलता है, फिर भी जो है द्रोणाचार्य जी सुन लेते हैं। कहते भी हैं कि मेरी सिराओं में आपका ही वो चल रहा है नमक, जो उसको कहना चाहिए उस तरीके के शब्द नहीं है, अपने महाभारत के अपने शब्द हैं, और इसी कारण से वो युद्ध कर रहे हैं। किस लिए? चंद सिक्कों के लिए। अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो क्या दुर्योधन की इतनी हिम्मत होती? यह तो है बौद्धिक वर्ग का संकेत कि भौतिक सुख के लिए द्रोणाचार्य सबमिट कर गए। दूसरी तरफ आप भीष्म पितामह को भी देखिए ना, घर के भीष्म पितामह खड़े हो जाते वो उस दिन, जिस दिन द्रौपदी के साथ वो हो रहा था जो नहीं होना चाहिए, तो क्या वह बढ़ पाती? अगर दुर्योधन के जीवन से भीष्म पितामह, मतलब हमारे परिवार के बड़े, ये संकेत है, संदेश है। वेदव्यास जी कह रहे हैं, महाभारत कह रहा है, मानो, नहीं मानोगे तो खत्म। अगर दुर्योधन के जीवन से भीष्म पितामह को निकाल दीजिए, दुर्योधन के जीवन से द्रोणाचार्य को निकाल दीजिए, और दुर्योधन के जीवन से कर्ण को निकाल दीजिए, आपके मित्र सुख से हैं। आप क्या दुर्योधन ऐसा कार्य कर पाता? क्या उसकी हिम्मत थी महाभारत युद्ध करने जाने के लिए? या कौन उसको बढ़ा रहा था? घर के बड़े। हम भीष्म पितामह की बात वत्स करते हैं, लेकिन वो स्वयं स्वीकार करते हैं। बहुत सारे पक्ष हैं उसके, किसी भी पक्ष को आप किसी भी तरीके से, कई विद्वानों ने कई रूप में कहा है, लेकिन यह प्रश्न तो नहीं होगा ना कि खड़े तो अधर्म के साथ ही थे। आपने स्वीकार भी कर लिया, कह भी दिया, अच्छे भी बन गए, और महापुरुष भी बनना चाहते। ना 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 ना, ऐसे काम नहीं चलता भैया। इसीलिए महाभारत काल में प्रभु श्री कृष्ण के, ईश्वर श्री कृष्ण के, परमात्मा श्री कृष्ण के, महामानव श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी ऐसा चरित्र नहीं है जो पूजनीय है। आप बता दीजिए, कितना बड़ा संदेश है। वहीं एक तरफ प्रभु श्री राम के साथ महाभक्त महाबली हनुमान जी, माता सीता,
भाई लक्ष्मण, यहां तक कि भरत भी पूजनीय है। क्यों? वाल्मीकि जी भी पूजनीय है। क्यों? वशिष्ठ और ये तो है ही, हर कोई पूजनीय है, कुछ चंद लोगों को छोड़कर। केवट भी पूजनीय है। आदित्य भाई, इसमें समझिए आप, महाभारत काल जिस पर आप अभी अटके हुए हैं, इस प्रश्न को इसलिए विस्तार देते रहो। क्यों भीष्म पितामह पूजनीय क्यों नहीं है? उनके मंदिर क्यों नहीं है? माता सीता के तो है, द्रौपदी के क्यों नहीं है? एक महान चरित्र हो सकता है, महान चरित्र हो सकता है द्रौपदी का, लेकिन पूजनीय समाज ने तो नहीं बनाया ना। कोई कारण तो होगा, कोई कारण तो होगा ना कि युधिष्ठिर भी पूजनीय नहीं है। कोई कारण तो होगा ना कि अर्जुन भी पूजनीय नहीं है। आपकी बातों को हल्का सा विस्तार दे रहा हूं, इनमें अपने अपने चरित्र को ढूंढ लीजिए। अपने हम समाज में जो भी है, अपने चरित्रों को निरूपित करके, आरोपित करके, सेल्फ एनालिसिस करके ढूंढ लीजिए कि आप जिससे लिंक होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो पूजनीय नहीं है उनके राग पे आप चल रहे हो। मैं दुर्योधन की बात कर ही नहीं रहा, मैं कौरवों की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो पांडवों की बात कर रहा हूं। प्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन पूजनीय है? वेद व्यास तो खैर है ही, वो तो वेदों के ज्ञाता थे, तो सदैव ही पूजनीय रहेंगे। बता दीजिए कौन पूजनीय है, बता दीजिए। प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे गलत कहिए ना, करिए गलत मुझे, आदित्य भाई करिए ना मुझे गलत। नारद मुनि का एक उसमें वाक्य आता है भागवत पुराण में कि सभी भक्तों में, भागवत पुराण से है, पढ़ सकते हैं लोग, सभी भक्तों में सबसे ज्यादा पूजनीय माने जाते हैं पांडव, हनुमान जी स्वयं बोलते हैं, प्रचेता, ये सभी पूजनीय माने जाते हैं क्योंकि ये पांडवों के सोचने मात्र से भगवान कृष्ण भागे भागे आ जाते थे। हनुमान जी के कृपा, हनुमान जी की कृपा या उनका सुरक्षा से भगवान राम भागे भागे आ जाते हैं। तो पांडवों को भक्त शिरोमणि माना गया है। और देवियों में द्रौपदी, अहिल्या 5 देवियां हैं जिनकी भक्ति को सबसे सर्वोत्तर माना गया है। तारा, ये जो तारा है उनको भी तारा है, 5 देवियां हैं उनको, कि द्रौपदी के सोचने मात्र से, उनका मनन चिंतन करने मात्र से आपको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, इतना बोला गया शास्त्रों में। तो ये तो कथन है, नारद मुनि के कथन है। मैं इसमें पुनः विस्तार देना चाहूंगा। यह एक शब्दार्थ है, ये भावार्थ भी हो सकते हैं, ये संकेत हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे मैं एक सरल सा आपसे प्रश्न करता हूं कि परंपरा के रूप में जीवन में धरातल पर पुनः यह समाज बहुत संवेदनशील है, परंपराओं में जीता है, हर चीज को उसने अपने अंदर आत्मसात कर रखा है। परंपराओं में हमने इतिहास को समेटा हुआ है, हमारी हर परंपरा में पूर्ण रूप से युगों का, सालों का जो है वो निचोड़ है हर कथा में। आप धरातल पर मुझे बता दीजिए कि क्या हम घरों में पूजनीय है? हम तो ये कहा जाता है कि महाभारत वह है जो नहीं होना चाहिए, रामायण वह है जो होना चाहिए। देखिए क्या है कि महाभारत का अर्थ ही लोगों को शायद समझ में नहीं आता है। महाभारत का अर्थ स्वयं वेदव्यास बताते हैं कि जिसमें ऐसे भारी उपदेश हो जिससे मनुष्य जीवन सुधर जाए, ये महाभारत का अर्थ है, युद्ध नहीं है उसका अर्थ। और रामायण का अर्थ भी कुछ और है, जिससे राम की शरण मिले, वो रामायण है। तो दोनों का, ये तो हमारे गुरुओं की तो कोई सुनता नहीं है। तो हमारे गुरुओं ने जो एक्सप्लेन किया है कि ये बड़ा कॉमन नॉलेज है जो परंपरा में होगा, ये तो लोग सुनते नहीं है। तो जो सुनाने वाले लोग हैं वो, उनकी ये गलती है कि वो सत्य को क्यों नहीं सुना रहे बार बार। मेरा 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 मत यही है कि मेरा मत अभी तक का चिंतन, आपके मार्ग पर जाकर इस तरीके से सोचूं, ऐसा प्रयास करूंगा मैं। लेकिन मैं अपने घटनाक्रम को देखता हूं तो अधर्म भी हर युग में रहा है। अगर अधर्म नहीं होता
तो सतयुग में दासराज युद्ध भी नहीं होता। ऐसा कोई भूखंड और कालखंड नहीं है जब युद्ध ना हुआ हो। युद्ध हमेशा हुआ है। लेकिन एक आम जन के अंदर अगर आप त्रेता और द्वापर के बीच में डिफरेंशिएट करें तो श्री कृष्ण के मुख से, वेद व्यास जी अनेकों, इवन युधिष्ठिर के मुख से भी वह सब कहलवाते हैं जो हमारे मन में एक चिंतन के रूप में आता है। वह आदर्श बनने के लिए प्रयासरत दिखाई देते हैं, आदर्श की बात करते हैं। और हर आदर्श के समय में इक्ष्वाकु वंश के प्रभु राम का आदर्श कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ जाता है। हनुमान जी आ जाते हैं, जब भीम की चर्चा होती है तो हनुमान जी आ जाते हैं, जब योद्धा की चर्चा होती है तो प्रभु श्री राम आ जाते हैं। तो यह आदर्श बनने के लिए वह सब प्रयासरत हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। पांडव धर्म के साथ हैं, अधर्म को विरोध कर रहे हैं और धर्म के साथ साथ आदर्श बनने के लिए प्रयासरत हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए वो आमजन है। इसलिए यह भी कहा गया है कि महाभारत में वह सब है जो हमारे समाज में हो रहा है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो वह सब बताया गया है कि जो हमारे साथ हो रहा है, तो वह सब प्रयासरत हैं। आप ऐसे अनेक, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं महाभारत की। पांडवों की माता आदरणीय मातृशक्ति परम सम्माननीय कुंती देवी का जब विभिन्न देवताओं को आमंत्रण किया गया है और जब उसका संदर्भ और उसकी कथाएं लिखी गई हैं, तो एक कथा वहां सूर्यदेव के साथ आती है। उस वार्तालाप को सुनिए, पढ़िए। आज की युवा शक्ति, युवा नारी, महिलाएं, आदरणीय हमारी बहनों, भगनी, बिटिया, उन्हें सबको पढ़ना चाहिए। कुंती वह सब कहती है जो उसके आज के हर संस्कारी महिलाओं के मन में आता होगा, और सूर्य देवता के मुख से वेदव्यास वह सब कहलवा रहे हैं जो एक पुरुष कहता होगा। अब इस वेदव्यास जी के चरण को नमन करते हुए कहता हूं, वो सब लिख गए जिन्हें मैं बोल भी नहीं सकता, समझाए गए, जिन्हें मैं उस कथन को, उस संदर्भ को, उस कथाक्रम को पढ़िए आदित्य भाई, और आपने तो पढ़ा ही होगा। एक एक कथन के बीच में बिटवीन में लाइंस करिए। माता कुंती सब वो कह रही हैं जो उनके मन में भय है और जो भय होना चाहिए, वह सब चिंताएं प्रकट कर रही हैं। और सूर्यदेव वह सब कह रहे हैं जो आचरण एक पुरुष करता है। अब इतना बड़ा हमारे कथाओं में, इससे बड़ा संदेश, इतना बड़ा समाज जागरूक होने की किसी और जगह मुझे तो नहीं दिखाई देता। तो ऐसे महाभारत को नमन करते हुए महाभारत वह सब बताता है कि युद्ध हो रहा है भाइयों के बीच में। राम, लक्ष्मण, भरत जी को आप देखिए ना। भरत जी को जब कैकेयी बोलती हैं तो क्या कहते हैं वो, उनकी उस युग की आप कल्पना कीजिए। प्रभु राम के लिए उनकी अनुपस्थिति में कैकेयी माता को, अपनी माता को क्या क्या नहीं भरत कहते। अगर वही भरत द्वापर का भाई होता वो दुर्योधन हो जाता। दुर्योधन कहीं भी ये शब्द कथन तो नहीं कह रहा है जो भरत कह रहे हैं। वो माता से कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, वनवास भेज दिया आपने। हमारे काल में वनवास तो 2-3 कारणों से जाता है आदमी, कि किसी का पैसा चुरा लिया हो, कि किसी ब्राह्मण का वध कर दिया हो, या किसी पर स्त्री के साथ। यह कार्य तो प्रभु श्री राम कर ही नहीं सकते, फिर कैसे वन भेज दिया माते। कैकेयी को समझ में नहीं आ रहा है। कैकेयी सोच रही है अरे वो तो सत्य में मैं तो बड़ा भारी काम कर गई, तो भूल जाती है। उसके बाद देखिए आप, तुरंत उनका पारा चढ़ जाता है भरत जी का। आपनी तक बोला है उन्होंने अपनी माता को, और यह कथन भी कहा है कि अगर प्रभु श्री राम आपको अपनी माता स्वरूप नहीं मानते, अपनी माता के समान आपको पूज्य नहीं होते, तो मैं आपको अभी से छोड़ देता हूं। प्रभु श्री राम का उदाहरण दे रहे हैं
कि अगर आप में आपकी बातों को मानकर प्रभु श्री राम वनवास चले गए और आपके लिए इतना आदर था उनके मन में, अगर प्रभु श्री राम ने आपको आदर ना किया होता तो मैं छोड़ देता। यह भाव, इस भाव का, वो भाव पांडवों तक है, पांचों में, लेकिन कौरवों और पांडवों के बीच में नहीं है। और दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, छोटा सा संकेत देता हूं। आदित्य भाई आप चिंतनशील हैं, मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन आपको एक और देता हूं। एक तरफ प्रभु राम जा रहे हैं वनवास, असली वनवास है, और जब पांडव वनवास जाते हैं तो आप ध्यान से पढ़िए, वेदव्यास जी ने स्पष्ट किया है, बावर्ची भी है साथ में, पूरी सेना के कई लोग हैं, और प्रभु श्री राम ने जो कुछ भेजा महाराज दशरथ ने रास्ते से वापस कर दिया। छोटा मोटा जो एक छकड़ा भेजा था, एक बैलगाड़ी दो चार भेजी थी, उसको वापस कर दिया। जो रथ भेजा था, रथ मान लीजिए उनको, रथ भेजा तो वापस कर दिया। यह दो उदाहरण वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी एक तरफ से दिखा रहे हैं आपको। एक वनवास प्रभु श्री राम का है, इसलिए वो प्रभु श्री राम बन गए, और एक वनवास पांडव का। श्री कृष्ण का उदाहरण मत लीजिए, वो प्रभु है, उन्होंने देखिए, आप उनके चरित्र का आकलन करेंगे तो आपको बहुत सेज मिलेंगे, लेकिन पांडव यही मिस कर जाते हैं। वह वनवास में भी देखिए आदित्य भाई, मेरा अपना मत कि यह पतन प्रारंभ धीरे धीरे हमारी संकेतों में दिखाया जा रहा है। नहीं, इसको हम पतन नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, इसको पतन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक त्रेता युग की कहानी है, एक द्वापर युग की कहानी, युग अलग अलग है। भगवान राम विष्णु है, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं किसी मनुष्य से, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनकी तो कोई हर पत्ता बात सुनेगा, हर पेड़ बात सुनेगा, हर पत्थर बात सुनेगा। विष्णु है वो सभी का प्राण है। पांडव मनुष्य है, और तो कंपैरिजन दोनों में हो ही नहीं सकता। और तीसरा एक बोलिए। हाँ, आपने तो यही बात खत्म कर दी। मानव है, उसी मानव के चरित्र से कल्पिया को स्वीकार करके हमें देवत्व की प्राप्ति में प्रयासरत होना चाहिए, यही सनातन है। देखिए क्या है कि प्रभु राम तो चाहे बाल अवस्था में हो, चाहे वो राजा हो, रामचंद्र हो, उनमें कोई फर्क ही नहीं है, उनकी शक्तियां समान है। पांडव मनुष्य है। पांडवों की कहानी से हम ज्यादा सीख सकते हैं। कभी कभी भगवान राम के आदर्श का हम पालन करने की कोशिश कर सकते हैं। पांडवों से हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मनुष्य के धरातल पर है। जैसे अगर हम रामलीला भी देखेंगे तो भगवान राम की लीला में हम दशरथ महाराज से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम कौशल्या माता से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम कैसे सीख सकते हैं सीख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मनुष्य के लेवल पर है। लेकिन भगवान राम का तो अनुसरण करना ही मुश्किल है, क्योंकि वो पुष्कर द्वीप में जाके बोलते हैं वानरों से, बोलो वहां पे इक्ष्वाकु वंश का शासन है, और वानर जाके बोलते हैं इक्ष्वाकु वंश का शासन है। तो भगवान राम की तो बात ही अलग है, वो कुछ और ही, वो लेवल अलग है, वो मनुष्य का लेवल ही नहीं है। लेकिन पांडवों से हम और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोग हनुमान जी से भी कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी एक अलग लेवल पे आ गए, वो अलग ही लेवल पे आ गए। हम लोग सुखदेव गोस्वामी से भी कुछ सीख नहीं सकते, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ये छोड़ने के भाव ही तो आदित्य भाई आज के बौद्धिक वर्ग में नहीं आ पाता है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं कभी कभी प्रयास करता हूँ थोड़ा बहुत, और आप में भी वो थोड़े बहुत संत वाले भाव है, थोड़े थोड़े मुझ में आपसे कमी है, लेकिन यह भी सत्य है कि एकदम ही गुफा में बैठे रहेंगे तो आप क्या है, आग लग रही है तो भी गलत हो जाएगा, तो वही तक्षशिला वाली हाल हो जाएगी। हमको गुफा परशुराम की वाली स्थिति में तो आना ही पड़ेगा ना, परशुराम वाले रूप में तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं कल। परशुराम हमारे यहाँ भी एक महान चरित्र है। उस रोल भूमिका को हम क्यों भूल जाते हैं? उस रोल की भूमिका मतलब एक ब्राह्मण को अगर शस्त्र उठाना पड़ रहा है अधर्म के सामने, अधर्मी है किसी क्षत्रिय के लिए, ये कितना बड़ा संकेत है। यही परशुराम की बात त्रेता में प्रभु श्री राम कितने अच्छे से कहते हैं। आप देखिए उस युग के अंतर को समझिए आप। उस युग में यही देखिए, हमारे यहाँ जो एक कालखंड में इतिहास बोध है, सतयुग से त्रेता, त्रेता से पैर की कहानी होती है, 4 पैर, 3 पैर, 2 पैर, ये सब ये हमारे यहाँ बहुत बिटवीन द लाइन है आदित्य भाई। और इसके कारण क्या है, ये बिटवीन द लाइन के चक्कर में नुकसान भी होता है। ऐसा नहीं है, शब्दार्थ के चक्कर में हम फंस जाते हैं, कई बार भावार्थ नहीं निकल पाते।
यह भी एक समस्या आदित्य है। और ये मंथन करते रहो, जितना मंथन करोगे उतना ही अमृत रस निकलेगा। इसको दर्शकों बोलोगे, इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग उस पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं जहां पे मनोज जी मुझे लेकर जाना चाहते हैं। मैं खुद धीरे धीरे 1 घंटा हो गया है, तो दर्शकों को बोलूंगा इसका पार्ट 2 जरूर देखें। और मैं इसमें एक शो का ऐड करूंगा भागवत पुराण का, कृते ध्यातो विष्णु त्रेतायाम अजितो मखे द्वापरी परिचर्यायाम कलो तथैव कीर्तनात्। चारों मैं आदित्य भाई अगली बार जब आऊंगा ना, तो अमेरिका के आपके दर्शकों को ये यूरोप की मैं एक पुस्तक लेके आया था, इसको आजकल मैं पढ़ रहा हूं, यूरोप के इतिहास को। इस पर भी कभी चर्चा करके बताऊंगा, इस पर कभी चर्चा करके बताऊंगा कि हम अपने बौद्धिक क्षेत्र में, इसमें भी कुछ उदाहरण बात करूंगा। और ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। और सबसे पहले यह कि पीड़ा तो है, और पता नहीं, हम इसको पार्ट 2 सीरीज में बात करेंगे, तो पार्ट 2 पार्ट 3 में हम इसको पॉइंट पे लेकर आएंगे दर्शकों को, जिसपे आप बताना चाहते हैं। पॉइंट तो आ चुके हैं, हम कई पॉइंट आ चुके हैं, और पॉइंट तो आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे। देखिए ना, क्या है ना कि अब जैसे कई बार क्या होता है, अंतिम उदाहरण देने का प्रयास करता हूं कि मरीज डॉक्टर के पास आता है, और वो डॉक्टर अगर मरीज को सारा स्पष्ट बता दे, तब भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर एकदम ही नकार दें, नहीं तुम तो बिल्कुल ही बीमार नहीं हो, वो जाकर फिर रसगुल्ला खाएगा, बाहर जाकर गुलाब जामुन खाएगा, उसको शुगर पेशेंट है, उसको जो डॉक्टर बीच में धीरे धीरे, अरे कुछ नहीं भाई, लेकिन थोड़ा ये परहेज कर लो, अरे भाई कुछ नहीं ये कर लो, या एक डॉक्टर है तुम तो बिल्कुल ही खराब हालत में, तुम्हारी तो जीवन जो है इतना वो हालत हो चुकी है, तुम तो बेचारा कल मरने वाला था, शाम को जाके वो परेशान। ये बीच का जो मार्ग है ना, ये बीच का मार्ग उत्तम मार्ग है, मध्य मार्ग है। हमारे यहाँ सत्य के, कटु सत्य के लिए भी कितने अच्छे उदाहरण है कि वह सत्य जो हानि पहुंचा उससे भी बचना चाहिए, है ना आदित्य। हमारे यहाँ भाई आदित्य भाई, कभी कभी एक बात लगता है, बस एक चीज की पीड़ा और होती है, हम अपने महापुरुषों, महाविद्वान, इतने जो महान महान हो चुके, क्या क्या बोल गए, हम उनके कहीं 2-4% नजदीक भी नहीं पहुंच पाए भाई। जब भी आप उनको पढ़ता हूं ना, तो ऐसा लगता है यार कि क्या मैं सच में उनका वंशज हूं। प्रश्न लगता है, क्या कमाल की बातें लिख गए हो, हम तो कुछ भी नहीं लिख पाते हैं, चिंतन ही नहीं उस लेवल पे जा पाते हैं जो वेद व्यास जी लिख गए, जिन पर मैं और आप अलग अलग दृष्टि से बात कर रहे हैं। जो महाभारत महावाल्मीकि जी लिख गए महानायक के रूप में, क्या हम उसमें से सांकेतिक रूप से जरा सा भी लिख सकते हैं? कथाओं के बीच में आदित्य जी ने क्या नहीं कह दिया। उसको एक पढ़ने की विधि होती है, समझने की विधि होती है, गुरु का आशीर्वाद भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, और क्या ये हमारे शास्त्र जो है ना, ये मेंटल एक्साइटमेंट के लिए नहीं बने हुए हैं, ये हमारे सरल, हमारे जीवन में उनका प्रयोग करने के लिए बने गए। और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ये महान पुरुषों की जो वार्ता है वो हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाती है, और या फिर और भी अच्छी बनाती है। उस वार्ता में ही गुह्य रहस्य छुपे हुए हैं, और तो हर चीज स्पष्ट बोली नहीं जाती, दर्शकों को भी मालूम है। और हर जगह हर चीज को, आजकल तो काफी क्रूड अमेरिकन डिजीज आ गया है भारत में, कि खुल के इतना ऐसे बात करते हैं चीप तरीके से। हमारा बौद्धिक वर्ग कभी ऐसे बात नहीं करता है, सांकेतिक में बात की जाती है कि अभी आपका खुद का निष्कर्ष आपको खुद ही निकालना है। बहुत सत्य, ये सत्य बोला आपने। बिल्कुल सही। आप मतलब वो मैं देखता हूँ हर जगह, हर चीज गुड़ नहीं, क्योंकि पात्रता के हिसाब से बोली जाती है। अभी जो भी शो को देख रहा है, क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं, अभी इस वार्ता के बीच में कुछ है जो आपको शायद अपील कर सकता है, जो हमने डिस्कशन किया अभी। तो दैट इज द सत्य, दैट इज आपके लिए सत्य है, हमारे लिए नहीं है। वो हमारे लिए सत्य फिर भी कुछ और हो सकता है। देखिए, इससे अगर आप कुछ गेन कर पाए, दैट इज अ सक्सेस, है ना। वही हमारे लिए सिद्धता है। मैं क्षमा मांगूंगा अगर मैं कहीं गलत हूं, मेरे शब्दों में कहीं अगर गलत है, कहीं पीड़ा है, कहीं भाव है मेरे, ये मैं सनातन को समर्पित आदमी हूं, व्यक्ति हूं, पीड़ा के साथ अगर कुछ गलत बोल रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। ऋषि तुल्य तो नहीं हूं, लेकिन उस मार्ग पे हूं, तो गलत भी हो सकता हूं। और गलत रखने के लिए अगर कोई भाव गलत है तो उसे गलत साबित किया जाए। हाँ, यह पीड़ा सत्य के मार्ग पे ले जाने के लिए, उन्नत के लिए, और हम दोनों एक ही मार्ग पे हैं। तो दर्शक भी
भावों से अतिरेक में ना बहते हुए थोड़ा सा रुक के ठहर कर सुने और हमें गलत प्रमाणित करें धरातल पर, हमें ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी बात पे दूसरे एपिसोड के दर्शक वेट करें, और इससे आपको कुछ हिंट मिला होगा, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरा देखिएगा। कोई बात नहीं, है ना? प्रभु मिला। जय जगन्नाथ एंड थैंक यू वेरी मच मनोज जी। जय श्री राम, जय श्री राम, आपके साथ बात करके हमेशा आनंद आता है। जय श्री राम। जय श्री राम।